देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ये कंडक्टिंग रिंग है, ये पूरा पूरा कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल ए के बराबर है, और इसके सेंटर से इसके पेरिफेरी में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ कैपिटल आर के बराबर, और एक रॉड है। ये जो रॉड है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और पूरा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में है। ठीक है, हाँ ये जो पार्ट है ये पार्ट स्टेशनरी है, ये सिर्फ मूव कर रहा है, अब बाकी एक एक चीज कंडक्टिंग है। तो जब रॉड ऐसे घूमेगा, जब रॉड ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो रॉड मैग्नेटिक कंडक्टिंग रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, उस ईएमएफ की वजह से इस रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा। तो पता अब करंट फ्लो करेगा तो हीट डेवलप होगा। तुम्हें जानना है ये है कि रेट ऑफ हीट डेवलप कितना है। दूसरा क्या जानना है, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इस पे कितना टॉर्क लगा दें ताकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, ओके। तो इस तरह के प्रॉब्लम को बताने के लिए, तो बहुत दिन हो गया, प्रॉब्लम को बताने के लिए मैं तुमसे ये कहा था कि सबसे पहले क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं, रॉड की एफबीडी बनाएंगे, उस पर टॉर्क इक्वेशन या फोर्स इक्वेशन जो लिखना होगा सो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो रॉड है ना, जो रॉड घूम रहा है, जो रॉड घूम रहा है उसकी हाई ईएमएफ किधर होगा देखना पड़ेगा। हाई ईएमएफ वो भी क्रॉस बी से आता है, नहीं भी क्रॉस बी, ईएमएफ फॉर डायरेक्शन हाई प्रायोरिटी भी क्रॉस बी। तो रॉड ऐसे घूम रहा है, रॉड ऐसे घूम रहा है, रॉड ऐसे घूम रहा है, तो भी ऊपर है, अब बी अंदर है, तो बी की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, बी क्रॉस बी, थंब बताएगा हाई प्रायोरिटी डायरेक्शन, बी ऊपर बी अंदर, भी क्रॉस बी, थंब बताएगा हाई प्रायोरिटी डायरेक्शन, इधर हाई प्रायोरिटी। तो अगर मैं इस सर्किट का डायग्राम बनाऊं तो रेजिस्टेंस मैं ऐसे दिखाऊंगा, रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दिया, ऐसे ये वाला पार्ट है ना ये, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, और रोटेटिंग रॉड कीमत होता है 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर एल, वीबीएल होता है ना, तो बी ओमेगा, तो बनेगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये होता है बी बी एल जैसा। ठीक है, और एल क्या है, इस रॉड का लेंथ होगा जो कि इसके रेडियस के बराबर होगा, तो एल की जगह पे ए लिख लेंगे, तो एल की जगह पे ए लिख लो, तो ये बन जाएगा 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें कोई पूछे कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, किसी टाइम पे, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू आएगी, दिस वन इज 1/2 बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई कैपिटल आर, दिस वन इज करंट इन दिस रजिस्टर। ठीक है, अब देखो, और पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी ओमेगा, एक्चुअली इसकी ओमेगा घटेगा, ये कॉमन सेंस ऐसी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क करता नहीं है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा है तो इसके अंदर हीट कहां से डेवलप हो रहा है, तो रजिस्टर में हीट कहां से डेवलप हो रहा है, तो हो क्या रहा होगा, इसी केस में जो रॉड की कैटेगरी होगी ना, कैटेगरी वो धीरे धीरे घट रही होगी, और जो घट रही होगी वही कहां जा रही होगी, हीट में जा रही होगी, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड जो कि ऊपर को घूम रहा है उससे फोर्स लगा रहा होगा, नीचे को फोर्स लगा रहा होगा, जिसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, घटे। ठीक है, ओके। अच्छा इसमें एक मेंशन नहीं है, इसे मेंशन कर लेना, रॉड का मास m है और यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, तो ओमेगा घट रहा होगा, और इसके अलावा भी, ये तो मैं एनर्जी समझ पा रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन से भी समझ सकता हूँ। देखो इस वाले में करंट, इस वाले में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये जो रॉड है ना उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे फ्लो कर रहा होगा, रॉड में करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होता है, मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस बी,
आई की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, तो आई तो इधर है ना, अब बी अंदर की ओर है, तो आई की तरफ फिंगर करोगे, बी की तरफ घुमाओगे, थंब आ गया नीचे। इसका मतलब इस वाले रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे को काम कर रहा होगा, नीचे को। जब मैग्नेटिक फोर्स नीचे को काम करेगा तो इस रॉड की ऑफकोर्स ओमेगा घटाएगा, तो घटाएगा तो कैंडिडेट घटेगी, वो रजिस्टर में डेवलप होगा। ओके, मैंने करंट निकाल लिया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, सब टाइम का फंक्शन निकालना है। तो फिर रॉड की वीडियो बनाएंगे। जब रॉड की वीडियो बनाओगे ना तो ऐसे दिखाओगे, ये एक्सिस है, मास एम, लेंथ है एल का, और जो फोर्स है ना वो इसके सेंटर ऑफ मास पे दिखाना। पता है क्यों दिखाना? क्योंकि हर छोटे छोटे स्ट्रिप पे करंट बराबर है, जितना करंट यहाँ पे उतना करंट यहाँ पे, उतना करंट यहाँ पे, उतना करंट यहाँ पे, उतना करंट यहाँ पे। जब हर जगह करंट बराबर है तो मैग्नेटिक फोर्स हर छोटे छोटे स्ट्रिप पे आएगा, आई एल बी आई एल बी आई एल बी, तो हर जगह बराबर बराबर आएगा ना, हर जगह बराबर बराबर आएगा। और जब हर जगह बराबर बराबर आएगा, बराबर अंडरलाइन है, हर जगह का इक्वल इक्वल आएगा, तो फिर नेट इफेक्ट कहाँ मालूम? सेंटर पे। अगर हर जगह इक्वल इक्वल नहीं होता तो क्या करना पड़ता? इंटीग्रेट करना पड़ता। क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फोर्स बराबर है, क्यों? कि हर जगह करंट बराबर है, हर छोटे छोटे एलिमेंट का स्ट्रिप का लेंथ बराबर होगा, हम उस फोर्स को कहाँ दिखाएंगे? सेंटर पे। रिपीट करो, अगर करंट हर जगह सेम है तो फोर्स कहाँ दिखाओगे? सेंटर पे। करंट हर जगह सेम है, सेंटर पे। देखो इस वाले ब्रांच पर हर जगह करंट क्या है? सेम है, इसका मतलब फोर्स कहाँ दिखाओगे? सेंटर पे। तो ये दूरी क्या होगी? L/2। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? आई एल क्रॉस बी। तो ये तो करंट आई है, आई, इसका लेंथ क्या है? ए के बराबर है, आई एल क्रॉस बी, और ये एल ना हो कि A/2 बन जाएगा। अब वो क्या करेगा? इट्स एक्सिस फिक्स्ड है ना, अगर एक्सिस फिक्स्ड है तो इसके अबाउट मैग्नेटिक फोर्स टॉर्क देगा, और टॉर्क उल्टा सेंस में देगा ना, उल्टे सेंस में देगा। ऐसे मैग्नेटिक फोर्स इस पे नीचे को काम कर रहा है तो इसके बाद टॉर्क उल्टा सेंस में देगा, तो ये जो टॉर्क आएगा वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स मैं घटाएगा। तो तुम टॉर्क क्या लिखोगे? तुम टॉर्क लिखोगे इसमें, मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क इज आई ए बी इंटू A/2, मैग्नेटिक फोर्स इंटू A/2 इज द टॉर्क, इक्वल्स टू आई अल्फा। आई इज नथिंग बट ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये वाली फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 बी, मैं ये लिखने जा रहा हूँ 1/2 बी। तो 1/2 बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, ए बी और ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा अपॉन 2 एम, और एल किसके बराबर है? लेंथ ए के बराबर है, इंटू अल्फा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे मैं चाहूँ तो अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू 3/4 बी स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर आएगा अपॉन आर बनेगा, इंटू ओमेगा बनेगा। अब इस अल्फा क्या लिख सकता हूँ? डी ओमेगा बाई डी टी। अब डी ओमेगा डी लिख दिया। अब इस ओमेगा के इसके नीचे भेज दो, मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा, देखो लिखूंगा डी ओमेगा। लेकिन एक और चीज है, इसमें एक चीज तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ओमेगा घट रहा है तो इधर वाला टर्म माइनस बन गया ना, ओमेगा घट रहा है तो ये टर्म माइनस बनेगा, डी ओमेगा बाई डी टी नेगेटिव आ जाएगा। बट इधर तो ओमेगा पॉजिटिव ही है, मैग्नीट्यूड है, तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, रिटार्डेशन है ना, तो रिटार्डेशन में माइनस साइन आ जाता है। तुम यहाँ पे भी माइनस साइन लिख लेना, और इस माइनस को तुम इधर भेज देना, तो बनेगा डी ओमेगा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू -3/4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर डी टी बनेगा। नाउ इंटीग्रेशन में बाकी कांस्टेंट बाहर आएगा, टाइम 0 पे ओमेगा क्या है? ओमेगा नॉट था, और टी टाइम पे ओमेगा क्या है? ओमेगा। कर दो इंटीग्रेट तो ओमेगा आ जाएगा टाइम का फंक्शन में, इट इज ओमेगा नॉट ई टू द पावर -3/4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर टी अपॉन आर, एंड दिस वन इज आंसर्स। ठीक है, तो हमने दूसरा पार्ट कैलकुलेट कर लिया। तीसरा पार्ट है टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेक ओमेगा नॉट कांस्टेंट, कितना टॉर्क होना चाहिए ताकि ओमेगा नॉट कांस्टेंट रहे। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क यही तो है, ये जो टॉर्क आया है, जितना मैग्नेटिक फोर्स टॉर्क लगा रहा है उल्टा सेंस में, तुम उतना ही टॉर्क दे दो ताकि नेट टॉर्क 0 हो जाए। भाई मैग्नेटिक फोर्स इधर टॉर्क लगा रहा है, तुम उल्टा टॉर्क दो ताकि नेट टॉर्क 0 हो जाए। जब नेट टॉर्क 0 हो जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
मैंने क्या किया इसके लिए, ये वैल्यू आएगी ओमेगा, ओमेगा नहीं टॉर्क की वैल्यू आएगी ना, द रिक्वायर्ड क्वेश्चन में थर्ड का आंसर है टॉर्क की वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगा ना, ये वाला टॉर्क है इतना ही, तो आई ए बी अपान टू, देखो ए स्क्वायर बन जाएगा ना, आई बी ए स्क्वायर अपान टू, आ गया आंसर। अब करंट लिखना पड़ेगा, करंट टाइम का फंक्शन में चाहिए, वो तो यहीं से आ गया, नहीं वो तो यही वैल्यू है, इसको उठा के प्लेस कर दो यहाँ पे, तो क्या आ गया 1/2 बी ओमेगा ए स्क्वायर अपान आर, ए स्क्वायर इंटू बी अपान टू और आएगा, इससे क्या बनेगा 1/4 बी स्क्वायर ओमेगा e का पावर 4 अपान आर, एंड दिस वन इज आंसर। हाँ ओमेगा की जगह क्या प्लेस कर दो, ओमेगा नॉट प्लेस कर दो, ओमेगा नॉट प्लेस कर दो ओमेगा की जगह पे, इसलिए क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट रखना, तो जो इनिशियल वही फाइल ही रखना, तो रख दो। इतना टॉर्क अगर लगा दोगे तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स के टॉर्क को कैंसिल करता रहेगा, जिससे ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बताता हूँ, कोई भी डाउट हो। देखो इसमें क्या रहा है कि एक ये मैग्नेटिक फील्ड बी है नॉट, और ये रिंग है, ये जो रिंग है ना, इसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस a के बराबर है, ठीक है, और इसमें इसके सेंटर से इसके पेरीफेरी पे एक रेजिस्टेंस कैपिटल लगा हुआ है, और दूसरा इसके सेंटर से इसके पेरीफेरी पे एक रॉड है जिसका रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ये पार्ट भी रेजिस्टेंस है स्मॉल आर का, और एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा नॉट से, ऐसे है, सेंटर पे हिंज है, रॉड ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो पूछ रहा है कि इस वाले में कितना करंट फ्लो करेगा, बताइए इस वाले में कितना करंट फ्लो करेगा। क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। अच्छा ये बाकी पार्ट कंडक्टिंग वायर है ना, अगर बाकी पार्ट कंडक्टिंग वायर है तो हर पॉइंट को नंबर सेम दोगे, क्यों, क्योंकि इनका पोटेंशियल आपस में इक्वल होगा, ये कंडक्टिंग वायर है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो मैंने क्या कर दिया, नाम सेम दे दिया, सेंटर को नाम 2 दे दिया। ये तुमको एक बात समझा रहा है कि ये 1-2 है, ये भी 1-2 है, और ये भी 1-2 है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी वहां, क्योंकि वो तो डिस्टेंस बता रहा, रॉड थोड़ी वहां 3 ही है, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, और इसको सेम नंबर दिया क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, तो 1-2 ये 1-2 ये 1-2 है, इसको तो तीनों ही रजिस्टर्स और रॉड सब आपस में किसमें होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे, 1-2 1-2 1-2। चलो इस रॉड की हायर पोलैरिटी चेक करते हैं, इस रॉड की हायर पोलैरिटी, इस रॉड की हायर पोलैरिटी V क्रॉस V, V ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो V क्रॉस V, थंब इधर, हायर पोलैरिटी इधर आ गया, मतलब जो ये रॉड है इसकी हायर पोलैरिटी इधर होगी, तो स्मॉल आर का और वैल्यू कितनी होगी 1/2 B ओमेगा नॉट, रेडियस कितना a है। सिमिलरली इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। अब ये वाला रॉड इधर, जो इधर वाला रॉड है, तो ये रॉड ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, ये पार्ट नीचे आ रहा है, अगर ये पार्ट नीचे जा रहा है तो भी नीचे होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर है, तो बी की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, बी क्रॉस बी, थंब आ गया इधर, हायर पोलैरिटी इधर होगी, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी हायर पोलैरिटी इस डायरेक्शन में होगी, 2 की तरफ होगी ना, देखो इस रॉड की भी हायर पोलैरिटी 2 के ही तरफ होगी, 2 के ही तरफ होगी, ये वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो बी क्रॉस बी, थंब आ गया, हायर पोलैरिटी 2 की तरफ, और इधर 2 है ना, देखो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में इधर 2 है, इधर 2 वाला अगेन हायर पोलैरिटी पे जाएगा, और इंटर रेजिस्टेंस कितना देंगे स्मॉल आर, और वैल्यू कितनी होगी, एकदम सेम वैल्यू होगी 1/2 बी ओमेगा नॉट ए स्क्वायर, सेम रहेगा। तो इस रॉड का ईएमएफ इंटर रेजिस्टेंस, इस रॉड का ईएमएफ रेजिस्टेंस, अब ये 1-2 ये भी पैरेलल आ गया, ये रेजिस्टेंस कैपिटल आ गया। अब ये सर्किट बन गया, अब पूछ रहा है बताइए इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ये वाला करंट आई निकालना है, तो फिर इक्विवेलेंट बैटरी की हेल्प से निकाल लो। भाई ये दोनों बैटरी आपस में क्या पैरेलल है, अगर ये दोनों बैटरी आपस में पैरेलल है और इंटर रेजिस्टेंस बराबर है, तो ईएमएफ E1/R1 प्लस E2/R2 से निकालोगे तो एकदम सेम आएगा, जितना है उतना ही आएगा, 1/2 बी ओमेगा नॉट ए स्क्वायर ही आ जाएगा।
बट ये इंटररेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है ना, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, R/2 आएगा। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट बैटरी कॉन्सेप्ट पर लगाते हो तो इतने पार्ट का, इतने पार्ट का, इतने पार्ट का, इतने पार्ट का EMF 1/2 B ओमेगा नॉट H पर आएगा और इंटररेजिस्टेंस पैरेलल R/2 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसी को कनेक्ट कर देंगे किससे, कैपिटल R से कनेक्ट कर दीजिए। आपके पीछे कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट आई किसको बराबर होगा, EMF 1/2 B ओमेगा नॉट A स्क्वायर अपॉन R/2 प्लस कैपिटल R। एंड दिस माय आंसर्स। ओके, ठीक है।